मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विनीता, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सेंट्रल जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज। आज की इस वीडियो में मैं आपसे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ जो अक्सर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। तो अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने वाली है। फर्स्ट मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न एंड कंप्लीट सिलेबस ऑफ द एग्जाम। जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही अपने एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। मीन्स जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम कितने फेजेज में कंडक्ट कराया जाता है, उस पर्टिकुलर एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एंड नेक्स्ट उस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस क्या है। जहां पर भी आप पढ़ते हैं, जिस जगह पर भी बैठकर आप पढ़ते हैं, वहां पर अपने कंप्लीट सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल कर लगा लीजिए, जिससे जब भी आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान सिलेबस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप उस सिलेबस को रेफर कर पाओ। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं बट उनको उस एग्जाम का सिलेबस ही पता नहीं होता है। तो आपको ये गलती अपनी प्रिपरेशन में नहीं करनी है। सेकंड मिस्टेक है बिना प्लानिंग और बिना रूटीन के पढ़ाई करना। जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपको अपना एक रूटीन सेट करना है। आपके पास अपने एग्जाम तक जितना भी टाइम है उसको आपको मंथ्स में डिवाइड करना है, देन वीकली टारगेट्स बनाने हैं, देन डेली टारगेट्स बनाने हैं। मंथली आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि एक मंथ में आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं या कितने सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। एंड वीकली भी आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आपको इस वीक में कौन कौन से टॉपिक्स अपने कंप्लीट करने हैं। एंड डेली टारगेट्स आपको फिक्स पता होना चाहिए कि आपको डेली ये चैप्टर पढ़ना है। इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी एंड आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। जब आप डेली के टारगेट्स कंप्लीट करते जाओगे तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है कि अगर डेली में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो 30 डेज में मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा और जब तक मेरा एग्जाम आएगा तब तक मैं इसको रिवीजन कर लूंगा एंड मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। थर्ड मिस्टेक है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करना और प्रोकास्टिनेट करना। अब आपके पास आपका कंप्लीट सिलेबस है, आपके पास एक रूटीन है, एक प्लान है कि किस तरीके से आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो अब आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आपको अपने कामों को, अपनी चीजों को प्रोकास्टिनेट नहीं करना है कि ये टारगेट मेरा आज कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं कल कर लूंगा। अपने डेली टारगेट्स का एटलीस्ट 80% आपको डेली कंप्लीट करना है, तभी आपको अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस आएगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना और गवर्नमेंट जॉब पाना इतना भी टफ नहीं है अगर आप अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रह पाते हो। नेक्स्ट एंड फोर्थ मिस्टेक है ओवर थिंकिंग। हम जब भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो हम पढ़ाई कम करते हैं और ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं। कई बार ऐसा होता है हम हमारी पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में या फिर जो हमने पास्ट में अटेम्प्ट्स दिए हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं कि हमसे लास्ट टाइम भी क्लियर नहीं हुआ था तो शायद इस बार भी क्लियर ना हो। कई बार हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जैसे कि पता नहीं मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आप ये सब सेल्फ डाउट्स मत रखिए और ओवर थिंकिंग भी मत करिए। आपको अपने प्रेजेंट में अपने 100% एफर्ट्स लगाने हैं। आप जो कर सकते हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ करिए।
आपको अपने एग्जाम में अपने प्रिपरेशन में मेहनत करनी है एंड रिजल्ट आपका अपने आप आएगा। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने प्रेजेंट में अपना 100% देना है। नेक्स्ट मिस्टेक है दूसरों की स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो करना। आपको किसी भी टॉपर की या किसी भी अदर एस्पिरेंट की स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली फॉलो नहीं करना है। आपको खुद को देखना है कि आप अपने एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन में कहाँ एडजस्ट करते हो। आप किसी के भी इंटरव्यू से, किसी की भी स्ट्रेटेजी से कुछ चीजें सीख सकते हो एंड उसको अपनी जर्नी में, अपनी स्ट्रेटेजी में अप्लाई कर सकते हो, बट आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है, हर एक के पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है, हर एक का मेंटल लेवल अलग होता है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है एंड उसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट और 6th मिस्टेक है कि आपको एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कई बार स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी और डाउन हो जाती है। मीन्स वो जितना अपनी प्रिपरेशन में और अपने एग्जाम में जैसा परफॉर्म कर सकते थे वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इससे रिलेटेड मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है, वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं। बट आपको लाइट माइंड के साथ, हैप्पी माइंड के साथ प्रिपरेशन करनी है। आपको इसको एक एग्जाम की तरह लेना है। ओवर बर्डन आपको खुद को नहीं करना है। ये कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। आपको फोकस रहकर कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा मोबाइल फोन ही है एंड कुछ अलग से डिस्ट्रैक्शन हमारा आलस, हमारी नींद या फिर और चीजें जो आपको अपनी लाइफ में करनी होती हैं वो भी आपके डिस्ट्रैक्शन का मेजर रीजन बन जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप टाइमर लगाकर पढ़िए। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आप अपना टाइमर ऑन कर लीजिए एंड जब भी आप उठते हैं, भले ही आप 2 मिनट्स के लिए उठ रहे हैं, 5 मिनट्स के लिए उठ रहे हैं या फिर आप बीच में किसी से बात भी करते हैं, तो भी आपको अपना टाइमर ऑफ करना है। मीन्स जितने टाइम आप केवल पढ़ाई करते हैं उतने टाइम आपका टाइमर ऑन रहेगा, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप पूरे दिन में कितने आवर्स के लिए पढ़े हैं, कितने आवर्स तक आपने पूरे दिन में पढ़ाई की है। लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में किन किन मिस्टेक्स के बारे में बात की है। फर्स्ट मिस्टेक, नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड कंप्लीट सिलेबस ऑफ द एग्जाम। सेकंड, study without routine and proper planning. Third, being inconsistent. Fourth, overthinking. Fifth, copy strategy of others. Sixth, overburden yourself. And seventh and last, not to be focused in your study. तो इन 7 मिस्टेक्स के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन में, आप अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, बाय।